जब मैं पदयात्रा में पहुंचा, उस समय मैं बहुत ज़्यादा टीका वगैरह करता था, चंदन करता था, मुझे अच्छा लगता था। तो वहाँ पे जो लोग स्वर्ण समाज से आते थे, उन लोगों को लगा कि यार लगता है अपने समाज का लोग है, तो मुझे वो लोग अपना समझने लगे और वो लोग अपने साथ बैठाते थे, खाना खिलाते थे और अपने टीम में लेकर जाने लगे। क्योंकि उस समय मैं नया नया था, तो कुछ लोगों से मुझे वहाँ ज़्यादा संपर्क नहीं थी, लेकिन मेरा टीका देख करके लोगों ने जज कर लिया कि अपने समाज का है। क्योंकि फेस वाइज, चेहरा वाइज उन लोगों को लगा कि यार देखने में तो ये लगता है अपने ही समाज का है, तो उन लोगों ने अपने टीम का हिस्सा बना लिया। लेकिन जैसे ही इस बात का उन लोगों को भनक लगा, यार ये तो यादव है, वो लोग धीरे धीरे जो है हमसे दूरी बनाने लगे। लेकिन मैं इस बात को उस वक्त बिल्कुल नहीं समझ पाया और नहीं समझ पा रहा था, है ना। लेकिन जब कुछ वक्त बीतता गया, जब बाद में पता चला कि यार यहाँ तो एक अलग अलग लॉबी चल रही है, यहाँ जो है एक अलग अलग लॉबी चल रही है और आप जो है पिछड़े समाज का हैं तो आपका कोई लॉबी नहीं है। अगर आप फॉरवर्ड समाज से आते हैं तो वहाँ पे 2-3 लॉबी हैं, उन 3 में से किसी भी लॉबी में अगर आप फिट होते हैं तो उसमें शामिल हो जाइए और उन लोगों के पीछे पीछे घूमिए, उन लोगों का जी हजूर कीजिए और आपका नैया पार हो जाएगा। लेकिन हमारे रीढ़ का हड्डी उतना लचकदार नहीं थी कि हम जो है किसी के पीछे घूमें, हम जो है जी हजूरी करें। तो हमने किसी लॉबी का हिस्सा नहीं बनना चूज किया, बल्कि अकेला रह करके झंडा गाड़ना पसंद किया और वही किया हमने, अकेला रह करके हमने झंडा गाड़ा। लेकिन जब हम लोगों ने अकेला रहकर झंडा गाड़ना शुरू कर दिया, फिर भी जो है उनके कमर में दर्द हो गया कि भाई ये तो हमारे लॉबी में नहीं है, हमारे ग्रुप में नहीं है, हमारे साथ उठता बैठता नहीं है, लेकिन फिर भी अपने काम के बदौलत जो है प्रशांत किशोर को नज़र में आ रहा है, अच्छा काम कर रहा है। वो लोग जो है जैसे तैसे अब हमारे बारे में नैरेटिव सेट करना शुरू कर दिए कि सर ये तो लड़का ऐसा है तो वैसा है, जा करके बार बार जो है कान फूकना शुरू कर दिए इन लोग। उस प्रकार से लोगों ने हमारा इमेज खराब करने का बहुत प्रयास किया, लेकिन लाख प्रयास के बावजूद भी ये नालायक लोग विफल रहे हैं। लेकिन जब ये लोग इन सब से हार गए थे तो फिर लोगों ने रणनीति बनाया। ये जो 2-3 लॉबी चलती है जन स्वराज के अंदर में, वाहिनी और पदयात्रियों के बीच में, उस लॉबी ने ये निर्णय किया कि भाई इसको किसी भी जो है बड़ी जिम्मेदारी में नहीं जाने देना है। अगर बड़ी जिम्मेदारी में जाता भी है तो इसको सुविधा नहीं दिया जाएगा, तो चाहे गाड़ी की व्यवस्था हो, चाहे पैसे की व्यवस्था हो, या इस प्रकार की कोई भी ऐसी सुविधा है, इसको सुविधा ही नहीं दिया जाएगा या उस सुविधा तक पहुंचने ही नहीं दिया जाएगा, ताकि जो काम को नहीं कर पाए। और बिल्कुल मेरे दोस्त वैसा ही होता था। मुझे अगर मेरी काबिलियत के अनुसार, मेरी मेहनत के अनुसार अगर कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल भी जाती थी तो ये लोग मुझे वो काम को, जिम्मेदारी को सही से करने नहीं देते थे। टाइम पर गाड़ी नहीं देते थे, अगर गाड़ी देते भी थे वो मैं सही से एक्सेस नहीं कर सकता था, सही से मैं जा नहीं सकता था। उसमें बार बार जो उंगली करते थे, कहाँ गए थे, क्यों गए थे, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, यानी तमाम प्रकार के मतलब मेंटली ये लोग इतना प्रेशर करते थे, जिस वजह से आप इनको जो है झुराए रहिए, इनके बातों में उलझे रहिए, आप सोचते रहिए, टेंशन में रहिए, आप काम कर नहीं पाइए। और इस प्रकार से ये लोग जो है मेंटली जो है वहाँ पे जो पिछड़े समाज के लोग हैं उसको कहीं ना कहीं मानसिक तौर पे प्रताड़ित करते हैं। और ये लोग क्या कहते हैं कि भाई जन स्वराज में बिहार के हर एक जाति के लोगों का स्वागत है, हर एक जाति के लोग, हम सब जाति के लोग मिल करके जनता का सुंदर राज जन स्वराज बनाएंगे। जबकि वास्तविकता यही है कि जन स्वराज का जो सोच है, सही लोग, सही सोच, सामूहिक प्रयास, ये बिल्कुल गलत है। इसका मतलब है सही लोग यानी कि गलत लोग, सही सोच यानी कि गलत सोच, सामूहिक प्रयास यानी कि बिहार का सबसे घटिया प्रयास, यही जन स्वराज का सोच है और वहाँ पे कार्य करने वाले लोगों का सोच है। और दोस्तों बात यहीं तक नहीं है, ऐसा बात नहीं है कि प्रशांत किशोर इन बातों से अनभिज्ञ हैं, उनको जानकारी नहीं है। और उनको भी भली भांति पता है कि लीडरशिप में कौन बैठा है, सारे स्वर्ण जाति के लोग लीडरशिप में बैठे हुए हैं। भाई जब बैकवर्ड समाज के लोग इतने काबिलगर हैं, फिर उनको क्यों नहीं जिम्मेदारी मिलती है। सारे जो है जितना भी नेतृत्व करता है फॉरवर्ड समाज का लोग काहे है, इसलिए है क्योंकि भाई फॉरवर्ड की पार्टी है, फॉरवर्ड को सुनने वाले लोग हैं, बैकवर्ड समाज का सुनने वाला कोई नहीं है। बाकी ये बात आपको कैसा लगा, ये जानकारी कैसी लगी, ये जन स्वराज का खुलासा कैसा लगा, कमेंट करके बताइएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, जिसमें मैं बताऊंगा कि मैंने जन स्वराज क्यों छोड़ा, इसका पार्ट 3।